नमस्कार, मैं मनोज पॉल। देखो, जो अंडमान में आइलैंडर्स और मेलैंडर्स के बीच में जॉब लेके, ठीक है, जो बाहर से आदमी को जॉब दे रहा है और यहाँ का आदमी लोगों को नहीं मिल रहा है, और जो मेलैंडर्स लोग आके हमें बिजनेस सेटअप करके आइलैंडर्स को लूट रहा है, जो एयरपोर्ट खोल के एयरपोर्ट में बाहर से आके WTI और फिर आपका NIS मैनेजमेंट लिमिटेड जो अंडमान के पब्लिक को लूट रहा है, इसको रोकने का एक ही तरीका है, ठीक है, और वो तरीका मैं बता रहा हूँ। और उसको जानने से पहले आपको बैटल ऑफ पलासी का बारे में जानना पड़ेगा। जब ब्रिटिश पहला बार इंडिया को कंट्रोल करने लगा, वो है 1757 में। बैटल ऑफ पलासी का माध्यम से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। 1757 में क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोग ब्रिटिश लोग डायरेक्टली इंडिया को रूल नहीं करता था। वो टाइम में क्या है कि बंगाल में आदमी लोगों के पास बहुत पैसा था, रिसोर्सेज था, तो वो लोग लूटने के लिए क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना के वो ब्रिटेन का सरकार जो है वो भेजा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आके, ठीक है, वो क्या किया, नवाब जो वहाँ का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करा। तो नवाब सिराजुद्दौला क्या किया, वो अकेला फाइट करा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1757 में, ठीक है। और वो लड़ाई में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था। जीतना नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब जो लड़ रहा था, जो मेन आदमी था, वो था रॉबर्ट क्लाइव, और जिसका पास सिर्फ 3000 सैनिक था, सिर्फ 3000 ट्रेंड था, लेकिन सिर्फ 3000 था। और नवाब सिराजुद्दौला का पास था 50,000। मतलब यहाँ में लड़ाई हुआ 3000 आदमी लोगों को, सैनिक लोगों को 50,000 आदमी लोगों से। फिर आप बोलोगे कि रॉबर्ट क्लाइव कैसे जीत गया और नवाब सिराजुद्दौला क्यों जीत गया। देखो, ये नवाब सिराजुद्दौला से क्या किया, वो लोग जीतने के लिए पूरा स्ट्रेटेजी बनाया। पूरा इस रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा स्ट्रेटेजी मतलब प्लानिंग बनाया, इंटेलिजेंस गैदर किया, वो लोग कहाँ से क्या आ रहा है, अलाइंसेस बनाए। अलाइंसेस मतलब किससे दोस्ती करना है, किससे दुश्मनी करना है, किसको अपना तरफ खींचना है, ठीक है। वो टाइम में नवाब सिराजुद्दौला का एक कमांडर था, कमांडर मतलब मेन जो आदमी था वो था मीर जाफ़र, ठीक है। वो मीर जाफ़र को ये बोला कि देखो, तुम एक काम करो, तुम सिराजुद्दौला के साथ मत रहो, तुम हमारे साथ आ जाओ, ठीक है, लड़ाई के टाइम में हमारा साथ दो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिराजुद्दौला मरने के बाद हम तुमको राजा बना देंगे, ऐसे करके। तो मीर जाफ़र क्या किया, वो सुन के वो सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, ठीक है, वो रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया, ठीक है। बहुत फास्ट आदमी, वो ज़मीन में मतलब लड़ाई के टाइम में क्या है कि 3 पार्ट में आया, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाऊँ, एक सेंटर में था, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, तीनों को आना था। तो जो मीर जाफ़र का सैनिक है वो लड़ाई में उतरा ही नहीं, वो दूर में खड़ा ही था, ठीक है। इसीलिए क्या है कि सिराजुद्दौला हार गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, उसके बाद पूरा वेस्ट बंगाल में कंट्रोल कर लिया, ठीक है। पहले सब सोच रहा था कि वो सिर्फ पैसा बिजनेस करने के लिए आया है, फिर बिजनेस करते करते क्या किया, पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल, मिलिट्री पावर, पूरा इंडिया में वहाँ से बंगाल से सरकार बना दिया, ठीक है। और इससे मैं ये पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि ये सब हुआ क्यों। देखो, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि कोई ना कोई हमारा आइलैंडर्स में से ही वो क्या करता है, ये अभी का जो बीजेपी ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंडमान में बैठा हुआ है, ये बीजेपी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला गया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो बीजेपी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें आता है अंडमान निकोबार का बीजेपी का नेता लोग, IAS IPS ऑफिसर लोग, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेता लोग है वो लोग हैं। इसको बोलता है बीजेपी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग आके आज अंडमान निकोबार का पैसा लेके जा रहा है, एयरपोर्ट बना के अंडमान निकोबार, बाहर का आदमी लोग आके इसको कंट्रोल कर रहा है। और हमें साथ किधर है, अंडमान और निकोबार का बीजेपी का आदमी लोग। देखो, 100% जॉब रिजर्वेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि बाहर के आदमी जो बोलता है, यहाँ का नेता लोग उसका हिसाब से काम करता है। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो बाहर से जो बोलता है आदमी लोग वही कर रहा है। आप देखो, नर्सिंग में कितना गवर्नमेंट जॉब में अंडमान का, मेलैंड का आदमी लोग को दिया, टीचर्स में दिया। अभी क्या है कि बाहर का आदमी आके अंडमान निकोबार में जॉब कर रहा है, अंडमान निकोबार का आदमी GST भर रहा है ताकि उन लोगों को सैलरी दे, उन लोगों को बच्चों को पाल ना सके। बताइए, ये बेवकूफ़ी नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अंडमान निकोबार में अगर ये बीजेपी ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस करने से रोकना है, तो बीजेपी पार्टी को हराना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हम लोग के साथ जुड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।